हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का 1 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों। 1 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है और 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो बच्चे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो जो भी अभ्यर्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा आप लोग, ठीक है। तो देख लेते हैं कि 1 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। देखिए, राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। कौन है? कल्हड़। राजतरंगिणी ऐतिहासिक पुस्तक इतिहासकार कल्हड़ के द्वारा लिखित है। राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। राजतरंगिणी शब्द का अर्थ होता है राजाओं, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये कहां पर हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है ना, ये लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1930 तक आयोजित किया गया था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ना, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को विश्व भर में हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 के अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की विषय वस्तु गर्ल फोर्स अनस्पिरिट एंड अनस्टॉपेबल थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि सौर सैनी कौन सी भाषा है? देखिए, सौर सैनी जो है ना, ये एक प्राकृत भाषा है, ये आपको ध्यान में रखना है। सौर सैनी उस प्राकृत भाषा का नाम है जो प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में प्रचलित थी और जिसका केंद्र शूरसेन अर्थात मथुरा और उसके आसपास का प्रदेश का था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। आईपीसी का विस्तृत रूप क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। देखिए, आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। ये भारत का मुख्य आपराधिक कोड है और आपराधिक कानून के सभी मूल पहलुओं को कवर करने के लिए एक व्यापक कोड है, ठीक है। यह पहले भारतीय विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? थॉमस वेगिटन मैकाले ने। ये नाम याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसकी अध्यक्षता किसने की थी और किसके द्वारा तैयार किया गया था। ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय विधि आयोग के द्वारा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। इसकी अध्यक्षता थॉमस वेगिटन मैकाले के द्वारा की गई थी। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। छत्तीसगढ़ में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल 93 भाषाएं बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाने वाली एक अत्यंत ही मधुर व सरस भाषा है। यह हिंदी के अत्यंत निकट है और इसकी लिपि देवनागरी है। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ी का अपना समृद्ध साहित्य व व्याकरण है। छत्तीसगढ़ी 2 करोड़ लोगों की मातृभाषा है। यह पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है और छत्तीसगढ़ी राज्य की प्रमुख भाषा है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम प्राकृत भाषा कौन सी है? तो भैया मेरे प्रथम प्राकृत भाषा है पाली। ये मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर मैंने आपको कई बार क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। देखिए, अगला क्वेश्चन का पूछा गया था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000 में लागू हुआ था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000 में लागू हुआ था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जिसे
ITA 2000 या IT अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचित भारतीय संसद 2000 की संख्या 21 का एक अधिनियम है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए दिवस से आज लगभग ये मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिवस से क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा आप लोग। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व खाद्य दिवस जो है ना 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो आप लोगों को पता हो गया। विश्व खाद्य दिवस खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 2000 का विषय क्या था ये भी जान लीजिए। बढ़ो पोषण करो बनाए रखो, सम्मिलित रूप से हमारे कर्म ही हमारा भविष्य है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि जैसे कोई पुलिस वाला है, अगर वो घूस ले रहा है या किसी अपराध में पकड़ा गया तो उसकी कितने मंथ की जो सैलरी है वो रोक दी जाती है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई पुलिस वाला अगर होता है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको तारीख पे तारीख दी जाती है और उसकी आधी सैलरी दी जाती है। उसको पूरी सैलरी नहीं दी जाती, उसकी आधी सैलरी उसको दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। आईपीसी के तहत दहेज हत्या क्या है? दहेज हत्या आईपीसी के तहत मृत्युदंड योग्य अपराध नहीं है। जब कोई भी दहेज हत्या करता है कम से कम 7 साल नहीं होगी बल्कि जो आजीवन कारावास तक का हो सकता है, जो एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन वर्ष 1977 में हुआ था। राष्ट्रीय पुलिस आयोग एनपीसी का गठन पुलिस समस्याओं का अध्ययन करने और राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस प्रणाली की विस्तृत समीक्षा करने के लिए वर्ष 1977 में किया गया था। यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया जेना डायोड को क्या कहते हैं? देखिए जेना डायोड को वोल्टेज नियामक डायोड या विभंग डायोड कहते हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित मंदिर किस शैली का है? तो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित जो मंदिर है ना, ये गुप्त शैली की वास्तुकला नागर शैली का, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें जो देवगढ़ में जो मंदिर है इसे हम बोलते हैं दशावतार मंदिर। इसके बारे में जान लेते हैं। दशावतार मंदिर एक 6ठी शताब्दी का मंदिर है जो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित है। यह आपको ध्यान में रखना है। मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। देखिए दशावतार का जो मंदिर का जो निर्माण है ना गुप्त काल में हुआ था। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला को दर्शाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि आईपीएस अधिकारियों का सर्वेक्षण कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना कौन कौन सी है? देहात से हटकर, तीसरा अंधेरा, सूफीनामा, भविष्य घट रहा है, हवा में हस्ताक्षर, शब्द संसार। ये सभी जो है ना डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है। मराठी भाषा दिवस कब मनाते हैं? देखिए मराठी भाषा दिवस जो है ना 27 फरवरी को मनाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मराठी भाषा दिवस हर साल 27 फरवरी को प्रसिद्ध मराठी कवि विष्णु बाबन शिरवाडकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें कुसुमाग्रज के नाम से भी जाना जाता था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा से भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। महाराष्ट्र की एक क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र की खालिस्तान कब लागू की गई? क्वेश्चन क्या था, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 में साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो देखिए 2021 में साहित्य पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को मिला था। तो दया प्रकाश सिन्हा का सही आंसर हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रा पूछा गया तो त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है? एमएस स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। आईपीसी से देखिए 9 प्रश्न पूछे गए थे। तो जिन बच्चों का आने वाले शिफ्टों में अगर एग्जाम लगा हुआ है तो आईपीसी से क्वेश्चन जरूर देखकर जाइएगा। खासकर दिवस से भी क्वेश्चन जरूर देखकर जाइएगा आप लोग। ललितपुर का दशावतार मंदिर किसके शासनकाल में बना था? तो मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया था कि ललितपुर का जो दशावतार जो मंदिर है ना ये गुप्त काल के शासनकाल में बना था। तो गुप्त काल आपका सही आंसर हो जाएगा। दशावतार मंदिर उत्तरी भारत का सबसे पुराना मंदिर जाना जाता है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त काल में बना है। आईपीसी से मर्डर एक क्वेश्चन था। आईपीसी की धारा 364 के अनुसार यदि कोई हत्या करने
के लिए अपहरण या अपहरण करता है तो अपराध के लिए न्यूनतम सजा क्या है? ये क्वेश्चन था। आजीवन कारावास की सजा, 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माना। एक क्वेश्चन देखिए गाइस, पूछा गया था कि महादेवी वर्मा को साहित्य पुरस्कार कब मिला था? तो महादेवी वर्मा को साहित्य पुरस्कार 1979 में मिला था, ये आपको ध्यान में रखना है। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अच्छा ये बताइएगा, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि महादेवी वर्मा जो हैं ये कहाँ पर इन्होंने जन्म लिया था? तो आपको ध्यान में रखना है कि महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक है। भरत मुनि की रचना कौन सी? एक क्वेश्चन पूछा गया। देखिए भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रस और 8 स्थायी भाव माने हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इस टाइप का क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था अल्फा रेस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें इतने ही क्वेश्चंस मिले थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं। तो जिन बच्चों का अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लगा हुआ है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर आप लोगों का डेली देखिए लाइव टेस्ट चल रहा है। टेस्ट जो चल रहा है उसमें आपको एक भी पैसा पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री है। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें आप लोग, और इसकी जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट, एक भी पैसा आप लोगों को नहीं देना है, ठीक है। शेष समय आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 16 दिन का बचा हुआ है। तो जो भी समय बचा हुआ है उसमें रिवीजन पर फोकस कीजिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। परीक्षा में ये होगा, टाइम की बचत होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है पेपर में अटैम्प्ट कर पाएंगे और आप कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर ज्वाइन करें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।